यार अगर आप मुझे या हमारे चैनल को बहुत टाइम से फॉलो कर रहे होगे ना, आपको एक बात पता होगी कि मैं श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स का ड्रॉप आउट हूं। और उसके बाद मैंने IIM कैलकटा भी ड्रॉप कर दिया था। भाई इंडिया का बेस्ट मैनेजमेंट कॉलेज, जिसमें 1 करोड़ तक का पैकेज चला जाता है और 25 लाख रुपीस का हाई एवरेज पैकेज रहता है। अब भाई मैंने ये क्यों किया, आज तक मैंने इन क्वेश्चंस का रिप्लाई नहीं दिया, बट मैंने कहा आज इस वीडियो में देता हूं। क्योंकि पता क्या है, आप में से ना बहुत बच्चे, बहुत क्या सारे बच्चे बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, बट आप में से ना कुछ स्मार्ट लोग हो जो कि ना अब ये सोचने लग गए हो कि भाई आफ्टर बोर्ड्स मुझे अपने करियर में क्या करना है और वो डिसीजन कैसे लेना है। आज की वीडियो ना उन स्मार्ट बच्चों के लिए है, क्योंकि आप ना आज जो मैं स्टोरी बताने वाला हूं, आज आपको अपनी सारी की सारी, उस स्टोरी से ना आप बहुत सारे लेसन्स ले सकते हो, मेरी गलतियों से सीख सकते हो और मेक श्योर कर सकते हो कि आप अपने करियर में ऐसी गलतियां ना करो। एंड ये भी आंसर करूंगा मैं कि श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स का इतना बेकार कॉलेज है जो मैंने छोड़ दिया था। ठीक है, चलो अब बिना कोई बेफालतू की बात करे मेरी स्टोरी से स्टार्ट करते हैं। तो देखो यार, बात है 2014 की, जब मैं क्लास 12 क्लियर करने वाला था। मैं ना शुरू से बचपन से बहुत बड़ा गीकी स्टूडेंट था। मतलब मुझे टेक्नोलॉजी में, प्रोग्रामिंग में, कंप्यूटर साइंस में, भाई सब कंप्यूटर में पंगेबाजी करने में बहुत इंटरेस्ट था। मेरा ना बड़ा फंडा क्लियर था कि भाई मैं 12th के बाद BCA करूंगा। मैंने 10th में ना कॉमर्स विद मैथ्स भी इसलिए चूज करी थी कि मेरे को 12th के बाद BCA करनी थी। पर अब मैं श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में BCom ऑनर्स करने के पहुंच गया। भाई हुआ क्या, मेरे देखो आज तक ना 11th तक तो 50% से ऊपर आए नहीं थे जिंदगी में। 12th में एकदम इतने अच्छे मार्क्स आ गए, भाई श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में एडमिशन लायक मेरा भाई सब नंबर आ गए। अब भाई क्या होता है, 15, 16, 17 साल की उम्र का बच्चा हो जाता है बावला। होता ही है यार, मैं भी था, तुम भी होते हो थोड़े बहुत अब इस उम्र में। ठीक है, तो मेरा दिमाग घूम गया एकदम। अब मैंने कहा भाई सब भाड़ में जाए, मैं कर रहा हूँ SRCC जैसे कॉलेज में एडमिशन लेके, मैं यहाँ से कर रहा हूँ BCom ऑनर्स। मैंने सारे अपने सपने अपने छोड़े और मैं पहुंच गया SRCC से BCom ऑनर्स करने। 4-5 महीने हो गए SRCC में। भयंकर अच्छा कॉलेज, बहुत बढ़िया पीयर ग्रुप, सारा एक्सपोजर बहुत बढ़िया। बट हुआ क्या, पढ़ाई की जब बात आती थी ना BCom ऑनर्स के सब्जेक्ट्स की, मेरे को 5 महीने बाद, 4-5 महीने बाद रियलाइज हो गया भाई ये मेरे बस की नहीं है। मैंने गलती कर दी एडमिशन लेके, क्योंकि मेरा यहाँ सब्जेक्ट्स को पढ़ने में मन नहीं लग रहा है यार। मैं बचपन से कंप्यूटर साइंस वाला, डेवलपमेंट वाला बंदा, मैं यहाँ पे क्यों आ गया। तो मेरे से ना एक गलती मुझे रियलाइज हुई और मैंने डिसाइड किया अगले साल मैं दोबारा DU के फॉर्म भरूंगा और या तो BCA के लिए जाऊंगा या BSc कंप्यूटर साइंस में जाऊंगा, हंसराज या सुखदेव से। ठीक, तो यहाँ पे अब तुम्हारे लिए ध्यान से सुना, लेसन नंबर 1 है मेरे भाई और बहनों, हमेशा 12th के बाद वो कोर्स चूज करना या उससे रिलेटेड कोर्स चूज करना जहां पे तुम्हारा इंटरेस्ट या पैशन हो। अब तुम में से बहुत बच्चे कहेंगे भाई मुझे नहीं पता मेरा इंटरेस्ट या पैशन क्या है, मुझे कोई फील्ड नहीं पता। तो भाई BCom ऑनर्स, आपका BBA और BMS, इन 3-4 कोर्सेज में इंडिया के सारे टॉप कॉलेजेस में अप्लाई कर दो। ध्यान से सुनना, सारे टॉप कॉलेजेस में अप्लाई कर दो, क्योंकि आपके कॉलेजेस बहुत मैटर करते हैं। पर जो आपका कोर्स है और उससे रिलेटेड जितने कोर्स हैं उन सब में अप्लाई कर दो। अगर आपको इंटरेस्ट नहीं पता, BCom और आपका BBA BMS में अप्लाई कर दो सारे कॉलेजेस में। अगर आपका इंटरेस्ट, एग्जांपल बता रहा हूं, इंटरेस्ट मैथमेटिक्स में, तो मैथ्स ऑनर्स में अप्लाई करो, ऑपरेशनल साइंस में अप्लाई करो, स्टैट्स ऑनर्स में, हर जगह अप्लाई कर दो। क्यों? क्योंकि ये सारी रिलेटेड फील्ड्स हैं। जब भी कोई कंपनी हायरिंग के लिए आती है ना इन फील्ड्स में, वो कभी भी डिस्टिंग्विश नहीं करती कि भैया मैं तो सिर्फ मैथ्स ऑनर्स वाले लूंगी या मैं तो सिर्फ स्टैट्स ऑनर्स वाले लूंगी। उनको पता है भाई मुझे तो ट्रेनिंग ही देनी है इन सबको। ठीक है, इनका बस बेसिक फंडा जो है ना इन सारे कोर्सेज से इनका बना पड़ा है, तो मैं कोई भी हायर कर लूं। पर हमेशा ना उस कोर्स के लिए जाना जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट हो और उस कोर्स से रिलेटेड जितने कोर्सेज सब में अप्लाई कर दो। क्योंकि आपका क्या पता, जिस कोर्स को आप टारगेट कर रहे हो उसमें टॉप कॉलेज ना मिले, पर उससे रिलेटेड वाले में टॉप कॉलेज मिल जाए। टॉप कॉलेज में जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी बताता हूं क्यों। पर प्लीज एक ऐसी जगह मत अप्लाई करना जहां तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि होता क्या है, आप पैसे के लालच में, जब पैसे की दिक्कत होती है, मेरे साथ भी थी, तो बंदा लालच में कर तो देता है अप्लाई कि भाई यहाँ अच्छा कमाएंगे। पर होता क्या है, एक लेवल पे आप कमाने के बाद ना आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, आप ग्रो नहीं कर पाते, क्योंकि आपका कभी वहां इंटरेस्ट ही नहीं था। तो वो सिचुएशन में आप ना फंसो ना, तो आप वहां अप्लाई करो जहां आपका इंटरेस्ट है। और नहीं इंटरेस्ट पता तो मैंने बता ही दिया क्या करना है। अब देखो टॉप कॉलेज में जाने का रीजन क्या है। देखो मैंने 5 महीने बाद SRCC में सोच लिया कि भैया मेरे को ड्रॉप करना है, पर मैंने ना SRCC में 1 साल बड़ा अच्छे से काटा। मैंने इलेक्शंस में भी बहुत ज्यादा काम किया, मैंने सोसाइटीज में भी बहुत ज्यादा काम किया, मैंने सीनियर से भी बहुत ज्यादा बॉन्डिंग बनाई, मैंने भाई सारे लोगों से कनेक्शन बनाया, मैंने बहुत कुछ सीखा, मैंने लाइफ की सारी एम्बिशन ही SRCC से सीखी। तो मैं SRCC के अपने डिसीजन को अभी भी कभी गलत नहीं कहता, क्योंकि भाई एक टॉप कॉलेज में जाके ना आपको अपने आसपास ऐसे लोग मिलते हैं जो आप में एम्बिशन भर देते हैं, जो आपको गाइडेंस देते हैं, जो कि आपको हर चीज से वाकिफ कराते हैं कि कैसे आप इस फील्ड में टॉप पे पहुंच सकते हो।
ठीक है। तो इस वजह से टॉप कॉलेज में जाना इंपॉर्टेंट है, एंड मैं अपनी लाइफ में जो भी सक्सेस करूँ ना, मैं एसआरसीसी को उसको जरूर ओ करता हूँ। अब मैंने 1 साल हो गया एसआरसीसी में, मैंने एसआरसीसी में 1 साल बाद जब ड्रॉप करने का सोचा ना, तो मेरे आगे 2 क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछेगा, और अब ध्यान से सुन लो क्योंकि तुम लोगों के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है जानना। एक क्वेश्चन तो मेरे से सबसे ज्यादा ये पूछा गया, भाई तुझे एक बात बता प्रिंस, तुझे रिग्रेट नहीं होता तू एसआरसीसी छोड़ रहा है? या तेरे को आज भी मेरे से लोग पूछते हैं सर आपको रिग्रेट नहीं होता आपने एसआरसीसी छोड़ दिया? मेरा इसका सिंपल आंसर है, जो तुम्हारी जनरेशन में होता भी यार, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट बहुत है, ठीक है। मैं इसमें ना हमेशा एक जवाब देता हूं, मैं कहता हूं भाई अगर मैं एसआरसीसी में रहता, मैं अज्यूम करता हूं मैं एसआरसीसी में रहता, शायद मैं और बेहतर कमाता, शायद मैं लाइफ में और किल कर रहा होता, पर मुझे फर्क ही नहीं पड़ता यार। हमेशा करियर का डिसीजन वो लो जहां पे तुम उस डिसीजन से प्यार करते हो। मैंने एसआरसीसी छोड़ा और मैंने कंप्यूटर साइंस ऑनर्स ज्वाइन किया शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज में। मैं कह रहा हूं मैं एसआरसीसी में आधा कमाता, पर फर्क ही नहीं पड़ता यार। मैंने कंप्यूटर साइंस ऑनर्स जब सुखदेव में ज्वाइन करी ना, मैं उस चीज से प्यार करता था, चाहे मैं कम कमाऊं, पर मैं एक ऐसी जगह गया जहां पे मैं अपनी जिंदगी के अगले 50-60 साल कोई रिग्रेट नहीं करने वाला, मेरे को लाइफ में खुशी मिलेगी। अब तुम लोग जब करियर का डिसीजन लो ना, फोमो में मत जाओ, ये मत देखो उस फील्ड में ज्यादा पैसा, उस फील्ड में ज्यादा प्रेस्टीज है। हमेशा वो करियर चूज करो जिसको तुम ओन कर सको, जिससे तुम प्यार कर सको, जहां पे जाकर तुम ये कह सको शायद मैं यहां पे कम कमाऊं, पर मैं इस चीज से प्यार करता हूं, मैं अपने डिसीजन से प्यार करता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे कहीं भी हो। दूसरा मेरे से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाने लग गया था कि भैया यार एक बात बता, तूने 1 साल तूने ड्रॉप कर दिया, 1 साल अपनी जिंदगी का वेस्ट कर दिया एसआरसीसी में, तेरे को इस चीज का डर नहीं लगता, तेरे को इस चीज की गिल्ट नहीं होती? मेरी फैमिली भी ये चीज पूछती थी। इसका मैं बताऊं हमेशा मैंने क्या जवाब दिया है, भाई मेरे को अपने करियर के साथ अगले 50-60 साल बिताने हैं, ठीक है। अगर मैं 70-80 का जिया तो अब अगर मैं, ये तो मेरी बेवकूफी होगी ना, मैं 1 साल, सिर्फ 1 साल को रोऊं कि मेरा 1 साल वेस्ट हो गया, इस वजह से मैं अपनी जिंदगी के 50-60 साल खराब कर दूं, इससे बड़ी बेवकूफी क्या हो सकती है यार? लॉन्ग टर्म सोचो। मैं उस टाइम अपने पेरेंट्स को भी मैंने यही जाके समझाया, मम्मी पापा देखो समझो, मैं लॉन्ग टर्म सोच रहा हूं, आज 1 साल वेस्ट हो रहा है। और हाँ, तुम में से अगर कुछ लोगों को क्लैरिटी नहीं है इस बात पे, मैं कोई अमीर खानदान से नहीं था, मेरे मम्मी पापा ने एक रुपया जोड़ के पढ़ाया है मुझे। उनके बाद लिटरली हमारे पास पढ़ने लिखने के कोई पैसे नहीं थे, पर मेरे फैमिली ने बहुत मेहनत करी, बहुत पैसे जोड़ जोड़ के मुझे पढ़ाया, पर फिर भी उन्होंने मेरे डिसीजन को सपोर्ट किया, क्योंकि उन्हें मेरी बात समझ में आई कि यार 1 साल वेस्ट होगा मेरा सिर्फ, पर उस 1 साल को वेस्ट करके ना मैं जिंदगी में बहुत कुछ उखाड़ पाऊंगा, बहुत ज्यादा अपने अगले 50-60 साल को बेहतर बना पाऊंगा। एंड एक और मजे की बात इसमें ये भी हुई कि यार ये सब अच्छा भी हुआ, क्योंकि अगर मैं वो 1 साल ड्रॉप नहीं लेता ना एसआरसीसी से, तो भाई मैं को 1 साल ना मेरे को जो फ्री मिल गया, मेरी 4 साल में अंडरग्रेड हुई, मेरे को उस 1 साल के गैप में ना मैं अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर पाया। आज तुम लोगों का आगे बैठा हूं, 2 लाख बच्चे आज तक मैं मेंटर कर चुका हूं यहाँ पे इस चैनल पे, लाखों बच्चों को गाइडेंस दी, हजारों बच्चों को इंडिया के टॉप कॉलेजेस में पहुंचाया, और अगर कमाई की भी बात करें तो बहुत अच्छा कमाया, ठीक है, ब्लंटली बोल रहा हूं, साफ बोल रहा हूं, बहुत अच्छा कमाया। चाहे IIM में भी शायद मैं इतना नहीं कमा पाता जितना मैं यहां पे कमा गया, ठीक है। तो भाई अल्टीमेटली डिसीजन मेरा काम कर गया, और ये काम पता है क्यों करा? सिंपल रीजन ये था भाई, मैंने जो काम पकड़ा ना उसमें मैंने मेहनत करी, मैंने उसको प्यार से किया, मैंने उसको साफ नीयत से किया। और जब आप ऐसे काम करते हो ना, आपको सक्सेस मिलेगी, चाहे जल्दी मिले चाहे कितनी भी लेट मिले, पर वो मिलेगी। स्टीव जॉब्स के फाउंडर ने, सॉरी एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स ने भी बोला था, भाई यू हैव टू हैव बिलीव इन समथिंग, बी इट योर गट, कर्मा, डेस्टिनी, किसी चीज में बिलीव रखो, पर मेहनत करो, तुम्हें रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। अब अपनी स्टोरी को मैं और आगे कंटिन्यू करता हूं। अब भाई मैं शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज में गया, वहां 3 साल काटे, बहुत से दोस्त बनाए, मेरी लाइफ पूरी चेंज हो गई थी सुखदेव में जाने के बाद, क्योंकि मैं स्कूल में बहुत अंडर कॉन्फिडेंट, सेल्फ डाउट वाला इंसान था। मुझे लगता था मेरे में 1000 कमियां हैं और मैं कुछ डिजर्व नहीं करता अपनी लाइफ में, पर सुखदेव में मुझे ऐसे दोस्त मिले, ऐसा एनवायरमेंट मिला, ऐसे सीनियर्स मिले जिन्होंने मेरे को अपने ऊपर विश्वास दिलाया। और फिर मैंने 3 साल सुखदेव काट के IIM कैलकाटा में मैंने कैट दिया, और IIM कैलकाटा, IIM लखनऊ, इंदौर, सारे IIMs क्रैक कर दिए थे बेसिकली मैंने, अहमदाबाद और बैंगलोर को छोड़ के। पर यहाँ पे अब तुम्हारे लिए एक और करियर का मैं लेसन देना चाहता हूँ। मैंने IIM कैलकाटा ड्रॉप कर दिया, क्यों? क्योंकि मुझे दिख रहा था यूट्यूब में ज़्यादा स्कोप है, यूट्यूब में मैं अर्न भी ज़्यादा कर पाऊंगा, यहाँ पे इम्पैक्टफुल, मैं लाइफ में दूसरों की ज़्यादा चेंज भी अच्छा ला पाऊंगा। और IIM कैलकाटा फाइनेंस का कैंपस, तो मेरा फाइनेंस में वैसे भी इंटरेस्ट नहीं था। पर अब सुनो मेरी एक बात सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान से, मैंने जब IIM कैलकाटा ड्रॉप लिया ना, वो एक कैलकुलेटेड रिस्क था। इनफैक्ट मैंने अभी तक वीडियो में जितने भी अपने डिसीजन बताए ना,
SRCC को छोड़ना, या और भी मैंने जो बहुत डिसीजंस लिए जिनके बारे में नहीं बताया, वो सारे डिसीजन बहुत कैलकुलेटेड रिस्क थे। मेरी इस वीडियो को देख के, किसी और की वीडियो को देख के ना अंधे होके कुछ भी डिसीजन मत लेना ना। मैंने IIM कैलकाटा ड्रॉप किया था ना, मुझे इस बात का पूरा कॉन्फिडेंस था भाई, अगले 3-4 साल बाद ना मैं IIM कैलकाटा से मैंने ड्रॉप लिया ना, मैं अगर सक्सेसफुल नहीं हुआ अपने वेंचर में तो भाई मैं दोबारा कैट दूंगा। IIM कैलकाटा नहीं तो IIM लखनऊ, इंदौर, इन सबको तो मैं क्रैक कर ही दूंगा, ठीक है। और वर्कएक्स होगा तो क्या पता अहमदाबाद, बैंगलोर ही क्रैक कर दूं, तो वो भी एक कैलकुलेटेड लिस्ट था। SRCC मैंने ड्रॉप किया था तो मैं शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज गया था, मैं कोई भाई जमनालाल पुनीत कॉलेज ऑफ कॉमर्स में नहीं गया था, तो वहां पे भी एक कैलकुलेटेड रिस्क था। तो अपने करियर में जितने भी रिस्क लो ना, अंधे होके नहीं लेने होते। मैंने सारे कैलकुलेटेड रिस्क लिए थे, तुम्हें भी सारे कैलकुलेटेड रिस्क लेने चाहिए। तो ये मेरे पूरे करियर की स्टोरीज थी, और भैया मैंने ऐसे 3-4 लेसन तुम्हें बता दिए। अगर तुम मेरे से कुछ जानना चाहते हो, कुछ पूछना चाहते हो, टेलीग्राम पे आ जाओ, वहां पे मैं एक्टिव रहता हूं, नहीं तो मेरे इंस्टाग्राम पे भी तुम मेरे से कनेक्ट कर सकते हो। मैं कोशिश करूंगा आपके क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा आंसर करूं। अगर ये वीडियो हेल्पफुल रही हो, लाइक कर देना प्लीज, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ एक ट्यूशन ग्रुप में शेयर कर देना, ठीक है गाइस। तो बेस्ट ऑफ लक एंड बाय।